नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि आप कोई भी दो नंबर को प्लस कर रहे हो, आपने प्लस करा 10 + 5, तो जो वो प्लस है ना, वो एक काम करता है ऑपरेटर का। कोई भी दो चीज़ों के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किनका यूज़ करते हैं? ऑपरेटर्स का। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके ऊपर वो परफॉर्म होता है तो उन्हें हम बोल देते हैं ऑपरेंट। ऑपरेंट्स आर द वैल्यूज ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। तो ये हो गया ऑपरेटर्स और ऑपरेंट। अब हम देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में कि एक इंट ए है 10, इंट बी है 5। अब उन दोनों को आप प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पर प्लस किसका काम कर रहा है? ऑपरेटर का। और ए और बी क्या हो गए? ऑपरेंट्स, जिनके ऊपर वो प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं सी शार्प में। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल मतलब कि कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करने वाले। जैसे कि इक्वल टू, मतलब कि आप अगर ऐसा समझ लो कि जैसे नंबर 6 है, 6 = 6। यस। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब जैसे अगर आप कोई अनइक्वल वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि आपने कंपेयर करा 3 = 4। तो ये कोई दो चीज़ अगर सिमिलर नहीं हो उनके कंपैरिजन के लिए। ग्रेटर देन, क्या 4 ग्रेटर देन है 5 के? ना। क्या 4 ग्रेटर देन है 2 के? यस। लेस देन, कोई भी चीज़ों में लेस देन का कंपैरिजन करना, जैसे कि 2 होता है लेस देन 3। ये सब कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ये यूज होते हैं कंडीशंस के अंदर, जैसे कि एंड और नॉट। एंड का मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और आप ऐसा समझ लीजिए कि दो से ज़्यादा कंडीशन, जितनी भी आप कंडीशन लिख रहे हैं ना, सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई तभी वो आंसर देगा ट्रू। जैसे कि आपने बोला कि अगर आपकी एज 20 है, तो अगर आपको देखना है कि 20 18 और 25 के बीच में आ रही है, तो 18 से बड़ी होनी चाहिए और 25 से छोटी होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके केस में हम यूज़ करते हैं एंड। और ऑपरेटर का कब यूज़ होता है? जब हमें चेक करना है कि हमारे पास 4-5 कंडीशन है, उनमें से कोई सी एक भी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि जो भी आपकी एज है वो या तो 20 से कम हो तो भी चलेगा, 25 से कम हो तो भी चल जाएगा, या फिर जो एज है वो 35 से बड़ी हो तो भी चल जाएगा। तो अगर 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास, 2-3 कंडीशन है, उनमें से कोई सी एक भी सेटिस्फाई हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर का। नॉट ऑपरेटर का कि मतलब ये चीज़ इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखें कि जैसे कि अगर आपके पास सब्जी है, आपके पास सब्जी है कैबेज। अब आपको चेक करना है कि ये फ्रूट है कि नहीं, तो आप लगा दोगे नॉट इक्वल टू, कैबेज इज नॉट इक्वल टू फ्रूट। नॉट इक्वल का वही मतलब है कि मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। इसके अंदर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर को बस समझ लीजिए कि इक्वल टू का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के बराबर कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तभी हमने नेम को किसके बराबर कर दिया? एक्स वाई जेड के लिए। चलिए अब हम इसे कोड के थ्रू और अच्छे से समझते हैं इन सारे ऑपरेटर्स को। तो देखिए, पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके अंदर हम 10 + 5 का एडिशन करके प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिजल्ट क्या आना चाहिए? 15। फिर हम आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। हम x और y की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। x है 100, y है 50। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या 100 ग्रेटर देन y है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। फिर हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे।
अब जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इंट एज इज इक्वल्स टू 20। तो क्या 20 ग्रेटर देन 18 और 20 लेस देन 25 है? तो आंसर आ गया ट्रू। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को किसी भी के भी बराबर कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने भी अमाउंट को कर दिया है इक्वल टू 10। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू प्रोवाइड करें तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इसे एक बार रन करके चेक करते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने एडिशन करा, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमने चेक करा कि क्या 100 ग्रेटर देन 50 है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि एज गैप है 18 और 25 के बीच में, और जो लास्ट वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर हम किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू के बराबर कर दे रहे हैं, कोई वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने अमाउंट के अंदर वैल्यू डाल दी है 10, तो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है 10। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स इन सी शार्प।